आज की क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम लेके आए हैं मॉडल पेपर का अंतिम भाग, जिसमें हम 3 प्रश्न देखेंगे। निबंधात्मक प्रश्न 23, 24 और 25 प्रश्न। तो प्रत्येक प्रश्न 8 नंबर का है विद्यार्थियों। तो यहाँ आपके 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित विभाजन कीजिए। यानी इसको क्या करना है, हमें विभाजन करना है, मतलब भाग देना है। कैसे देते हैं भाग, आप जानते हैं। तो यहाँ पहला प्रश्न है, हल करेंगे। दिया हुआ है हमें 3y⁻8 माइनस 4y⁻6 प्लस 5y⁻4 भाग का मतलब बट्टा होता है, भाग में है y⁻4। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले यहाँ दे रखा है अंश में सभी पदों में y दे रखा है। देखिए यहाँ y⁻8 है, y⁻6 है, y⁻4 है। तो y⁻4 है वो सब में कॉमन है, तो y⁻4 कॉमन ले लेते हैं। शेष बचेगा 3। y⁻8 में से 4 कॉमन आ गया, शेष बचा 4 माइनस 4। y⁻6 में से 4 कॉमन आया, पीछे बचा 2 प्लस 5। y⁻0 हो जाएगी, तो यहाँ y नहीं लिखना है। तो y⁻, टोटली क्या हो गई, 4 है, वो बाहर आ गया। हर के अंदर भी y⁻4 है। देखिए अंश और हर में y⁻4 है, तो कट गए, तो क्या बचेगा, हमारा उत्तर आएगा 3 y⁻4 माइनस 4 y⁻2 प्लस 5। ये पहले का आंसर होगा। बहुत ही ईजी प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आपको गलत नहीं करने हैं। ये प्रश्न आपके 2 नंबर का था। अगला प्रश्न है हमारे पास, अगला प्रश्न है हमारे पास 2, 6 यानी 26xy 26xy प्लस 5 और y-4 में भाग देना है 13xy-4। यहाँ देखो, सबसे पहले हल करने के लिए कोई अंश और हर में कोई समान पद है तो उसको भाग देकर काट देते हैं। जैसे यहाँ y-4 है, अंश में भी और हर में भी, तो काट दिया। अंश में भी x, फिर y में भी, अरे हर में भी x, तो देखिए यहाँ कट गया x। अब 13 का भाग 26 में जा रहा है, तो दे दीजिए कितनी बार गया, 2 बार। मैं इसको यहाँ लिखूँ 2y बचेगा x प्लस 5। इसके अलावा कोई पद नहीं बचा है हर के अंदर, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 2y x प्लस 5। बहुत इजी प्रश्न है और ये आपके पूरे 2 नंबर का है। अगला प्रश्न है हमारे पास तीसरा, ये भी 2 नंबर का है। तीसरा प्रश्न दे रखा है 36y⁻3 भाग देना है 9y⁻2। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि 9 का भाग 36 में जाएगा। कितनी बार गया 9 का भाग 36 में, 4 बार। 9 का पहाड़ा 4 बार बोलते हैं, 36 आता है, 4 बार भाग गया। यहाँ देखिए, इसको थोड़ा सा हल करना चाहें तो आप ऐसे कर सकते हैं कि y⁻3 का मतलब y गुणा y होता है, और हर के अंदर y⁻2 का मतलब y गुणा y 2 बार है। तो एक y से एक y कटा, दूसरे y से दूसरे y, तो क्या आया 4y। तो हमारा तीसरे का जो आंसर है वो आएगा 4y। बहुत ईजी प्रश्न है। अगला जो प्रश्न है हमारे पास, अब हमारे पास प्रश्न है चौथे प्रश्न को कैसे हल किया जाता है। देखिए यहाँ में दे रखा है 10x माइनस 25 भाग देना है 2x माइनस 5 का। तो यहाँ अंश और हर में कोई भी पद समान नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उभयनिष्ठ लेके हल करेंगे। देखिए अंश को हम 10 को 2 गुणा 5 लिख सकते हैं, साथ में x है। 25 को हम 5 गुणा 5 लिख सकते हैं, हर में 2x माइनस 5 है। आप यहाँ देखिए कि अंश में
पहले पद और दूसरे पद में 5 है तो 5 कॉमन आ गया, शेष बचेगा 2x माइनस 5। हर में भी 2x माइनस 5 है। देखिए अंश और हर में समान पद है तो कट गया, शेष बचा 5। तो इस तरह से चौथे प्रश्न में आपके आंसर है वो 5 आता है। अगला हमारे पास प्रश्न है, दिए गए समांतर चतुर्भुज में x y z के मान बताने हैं। तो पहले में देखो, पहले चित्र में ये भी आपके पूरे 8 नंबर का प्रश्न है। तो पहले जो चित्र है उसमें दे रखा है कोण AOB। देखिए कौन सा कोण है AOB, ये कोण AOB। ये जो कोण दे रखा है इसमें जो कोण AOB है वह दे रखा है 90 डिग्री, अर्थात कोण AOB 90 डिग्री दे रखा है। और जब ये 90 डिग्री है तो इसके सामने वाला कोण DOC है वो भी 90 डिग्री के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये कोण कैसे हैं, शीर्षाभिमुख कोण है। आप जानते हैं शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, जिनके शीर्ष एक ही हो लेकिन उनका एक दूसरे के विपरीत और हो। तो ये x का मान कितना हो जाएगा इस कारण, इसलिए ये DOC क्या है, x की ही तो है, तो x का मान हो जाएगा 90 डिग्री। अब आप त्रिभुज DOC में, त्रिभुज DOC में देखिए, त्रिभुज DOC में x का मान 90 डिग्री आ गया, 30 डिग्री दे रखा है, तो y का मान क्या होगा? क्योंकि हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। मैं यहाँ लिखूंगा त्रिभुज DOC में जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इसमें एक कोण 30 डिग्री है, एक कोण अभी हमने x का मान 90 डिग्री ज्ञात किया है। तो और क्या है हमारे पास, इसमें y ज्ञात करना है। तो y तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो या y बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस इनका योगफल करके पक्षांतरण करेंगे। तो 90 और 30 कितने होते हैं, 120। इधर गए तो माइनस के 180 में से 120 गए तो 60 डिग्री, यानी y का मान कितना आया है, 60 डिग्री। इस तरह से x और y के मान ज्ञात हो गए। अब ज्ञात करना है z का। z में आपने देखा है कि यहाँ AB, ये जो AB है, ये AB और DC, AB और DC दोनों समांतर रेखा हैं, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है। इसमें DB क्या हो जाएगी, तिर्यक रेखा हो जाएगी। और तिर्यक रेखा के एक ही और ऐसे बनने वाले कोण क्या कहलाएंगे, एकांतर कोण। तो यहाँ y और z कैसे कोण है, एकांतर कोण है। देखो कोण, देखिए कोण y बराबर होगा कोण z के, यहाँ लिख देना कैसे, क्यों होंगे, क्योंकि एकांतर कोण है। तो z का मान कितना हो जाएगा, कोण z बराबर 60 डिग्री। कोण z का मान भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। अगली जो आकृति है उसमें दे रखा है, देखो इसको कैसे करना है। इसको करने के लिए देखिए यहाँ हमें दे रखा है अगली आकृति में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें B कोण का मान दे रखा है। तो y का मान ज्ञात करना है। एक नियम हमें जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण मान में बराबर होते हैं, यानी समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इस कारण कोण y है वो 80 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि B कोण के सामने वाला कोण कौन सा है, y। इस प्रकार x का मान क्या हो जाएगा। इसको करने के लिए हम जानते हैं कि हम ये जानते हैं कि जो कोण A और कोण B है वो कैसे कोण है, आसन कोण है। समांतर चतुर्भुज के आसन कोण है और आसन कोणों का योग भी 180 डिग्री होता है। तो यहाँ कोण A है वो x है
प्लस बी का मान 80 डिग्री दे रखा है, ये इनका योगफल 180 के बराबर होगा। तो x बराबर क्या होगा, 180 में से 80 घट जाएगा क्योंकि पक्षांतरण करेंगे तो ये माइनस का हो गया, तो कितने डिग्री का आ गया, 100 डिग्री का। यानी x का मान कितना आया, 100 डिग्री। ये देखिए x का मान आया 100 डिग्री, y का मान आया 80 डिग्री। और अब देखते हैं z का मान कैसे ज्ञात करेंगे। आप z के दो तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि ये जो DC और AB है समांतर है, ये एक तिर्यक रेखा होगी और ये संगत कोण है, तो z का मान ये B कोण के बराबर होगा, अर्थात z का मान 80 डिग्री होगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका देखो, कोण A और कोण C, ये जो DCB है, ये कैसे कोण होंगे, सम्मुख कोण होंगे। तो सम्मुख कोण समांतर चतुर्भुज में बराबर होते हैं। तो x का मान 100 है तो अंदर वाला कोण 100 डिग्री होगा। अब एक ही रेखा पर बने हुए कोण है z और 100 डिग्री, तो क्या होगा, रेखिक युग्म कोण। इस कारण दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। तो z कितना हो जाएगा, जब DCB दे रखा है आपको 100 डिग्री, तो z का मान हो जाएगा 80 डिग्री। इस तरह से भी आप ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ मैं इसको ऐसे करता हूँ कि यहाँ दे रखा है DC समांतर है AB के, मैं सिंपल ऐसे ही कर देता हूँ। तो यहाँ क्या हो जाएगा, BC एक तिर्यक रेखा हो जाएगी, इस कारण कोण B बराबर होगा कोण Z के, क्योंकि कैसे कोण है, संगत कोण। तो B का मान 80 डिग्री है तो Z कितना हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, आप चाहे तो दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। अगला हमारे पास प्रश्न है 25वां प्रश्न दे रखा है हमें। एक निर्माता कंपनी, कोई कंपनी है जो सामान बनाती है, विभिन्न वर्षों में की गई बिक्री निम्न आलेख द्वारा दर्शाई गई है। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, वर्ष 2004 और 2006 में बिक्री का योगफल बताना है। तो देखो x अक्ष में तो दे रखा है वर्ष, y अक्ष में दे रखी है बिक्री, कितने रुपए, करोड़ों में दे रखी है। तो जैसे 2002 में 4 करोड़ की बिक्री हुई, 2003 में 7 करोड़ की, 2004 में 6 करोड़ की, 2005 में दे रखी है 10 करोड़ की, 2006 में कितनी हो गई, 8 करोड़ की। तो यहाँ प्रश्न पूछा है 2004 और 2006 में बिक्री का योगफल। देखो पहले प्रश्न का यहाँ उत्तर लिखेंगे, 2004 में बिक्री कितनी हुई है, देखिए कितनी हुई है, 6 करोड़ की। और 2006 में 4 और 6 में कितनी बिक्री हुई है, 8 करोड़ की। दोनों का योगफल कितना होता है, 14 करोड़। इस प्रकार दूसरा प्रश्न है, सबसे ज़्यादा बिक्री किस वर्ष की गई। सबसे ज़्यादा बिक्री किस वर्ष हुई, देखो सबसे ज़्यादा ग्राफ ऊपर किस में है, 2005 में है। तो सबसे ज़्यादा बिक्री 2005 में हुई है। अगला जो प्रश्न है हमारे पास वह है तीसरा प्रश्न है, सबसे कम बिक्री किस वर्ष हुई। सबसे नीचे ग्राफ कहाँ है, 2002 में। तो सबसे कम बिक्री है वो 2002 में हुई है। तीसरे का उत्तर 2002। चौथा प्रश्न है, क्षैतिज अक्ष और ऊर्ध्वाधर अक्ष में क्या दर्शाया गया है। देखो क्षैतिज अक्ष में वर्ष दर्शाए गए हैं, और क्षैतिज का मतलब एक्स अक्ष कहें या क्षैतिज अक्ष कहें, उसमें वर्ष दर्शाए गए हैं। जबकि वाई अक्ष कहें या ऊर्ध्वाधर अक्ष कहें, उसमें क्या दर्शाया गया है, उसमें दर्शाया गया है रुपए। और वो भी लिखना है, इकाई भी किस में है, करोड़ों में, यानी करोड़ में रुपए दे रखे हैं वाई अक्ष में। तो इस तरह से हमने देखे यहाँ आज की क्लास में 23, 24 और 25 बड़े प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न। ये प्रत्येक प्रश्न 8-8 नंबर का है, तो 24 नंबर तो यहीं कंप्लीट हो जाते हैं इन 3 प्रश्नों में। और इस तरह से हमारा ये दूसरा मॉडल पेपर भी कंप्लीट हो गया है। अगले की जो क्लास में हम कक्षा 10 और कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए और क्लास लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।